औरत आ गई ना उसकी जिंदगी में, दिस इज द राइट टाइम टू लीव हिम। मुझे ताने देने से पहले ये सोचना है कि औरत भी तब मुकम्मल होती है जब अपने मर्द को औलाद दे सके। ऐसा बुरा पैर मुड़ा है, न जाने किस मनहूस की नजर लगी है हमें। ये ऐसी करती है। मैं बात करूंगा ना। खाला का जादू नहीं चल सका तो भांजी ने मंत्र पढ़ के फूंकना शुरू कर दिए। ये नूर का नाम मेहरान कब से हो गया? आपकी चाय उठ गई जी। इमरान, तूने परी के साथ साथ मेरी आंखों में भी धूल झोंका है। मेरे बारे में सोच सोच कर बदगुमान ना हो। मैं वो दीवार हूँ जिस पर मोहब्बत का फूल कभी खिल ही नहीं सकता। मुराद तो तब भी मेरा नहीं था जब आप उसकी जिंदगी में नहीं थी, तो अब कैसे हो सकता है? अगर वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो तुम आने दोगी? नहीं। ये क्या कर रहे हो? चाय पीनी थी तो मुझे कहते, मैं बना देती। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझसे बात करो ना, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, खामोश क्यों? मम्मी, कितनी बार मैं आपसे कह चुका हूं कि जो कुछ भी आप समझ रही हैं वो गलत है। आपको अपने बेटे की बातों में कोई भरोसा नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता आपने नूर को क्या कहा है, मगर वो जो कुछ भी था उसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में है। इतनी बार मैंने आपको समझाया कि वो मेरे लिए एक छोटी बच्ची की तरह है, सारा की जगह है वो मेरे लिए, लेकिन आप है कि आपको समझ ही नहीं आता। देखो मेहरान, तुम्हें मेरी बातें बुरी बहुत लगती है, लेकिन जो कुछ मैंने किया वो सही किया है। तुम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन वो तो ऐसा वैसा सोच सकती है ना। कमाल है। काम हो जाने के बाद ही पता चलना चाहिए, उससे पहले ही किसी को कानो कान खबर ना हो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? और इसको हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ, बड़े ख़ास मेहमान आए हैं यार। सारी दुनिया से बात कर रहे हो लेकिन हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। दफ़ा करें आप सबको, मैं तो तेरे ही पैसों के सिलसिले में बात कर रहा था। अच्छा पहले बता जल्दी से, क्या पिएगा, कुछ ठंडा या गर्म? खून थोड़ा सा तुम्हारा। अबे यार क्या हो गया जमशेद तुझे? अच्छा मेरी बात सुन, थोड़ा सा वक्त और देना होगा, जैसे ही जायदाद बिकेगी तेरे पैसे वापस। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? कौन सी प्रॉपर्टी? वो एक प्लॉट जिसमें इतने वारिस हैं? तू मुझे जानता ही नहीं है। जानता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, मेरी साख पर सवाल उठ रहे हैं, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। यार इसलिए तो कह रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, तफसील से बैठ के मेरी बात सुन। पहले ये बता, कुछ चलेगा ठंडा थोड़ा सा? जहर। चल यार ठंडा पिला दे। ये हुई ना बात। मुराद से आप बात करेंगी और खुल के करेंगी। यहाँ कर लूंगी ना, हद हो गई है तेरी भी। जाओ, मैं खिला लूंगी। देख रही हैं आप इसके अंदाज, दिन ब दिन खिलती जा रही है। मैं तो उसकी शक्ल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। और इसी शक्ल पे आपका बेटा बावला हुआ जा रहा है। अम्मा, रात को तो ये आपके साथ सोती है ना? ख्याल तो रखती है ना इसका? तो और किस तरह ख्याल रखूं? अपने कमरे में सुलाकर कुंडी तो चढ़ा देती हूँ, और अब क्या करूं? सोटी पकड़कर, लाठी पकड़कर मैं सारी रात नारे लगाऊं, जागते रहना भाइयों, जागते रहना भाइयों। हद करती हो। अरे आप रात को यहाँ लेटती हैं, वहां खराटे शुरू। मैं तो कह रही हूँ, मुझे शक हो रहा है, इसकी शक्ल तो देखे, इसके रंग ही अलग है आज।
अच्छा, तुझे शक हो रहा है? तो खुद कर ले निगरानी, नहीं होती मेरे से। मैं तो खराटे लेती हूँ, सो जाती हूँ। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक केस कैसे दफा नहीं हो जाएगी। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है कि कहीं मुराद के दिल में ना उतर जाए। कुड़कुड़ न कर ज्यादा, ये वक्त अकल से काम लेने का है। और तुझे तो अल्लाह ने अकल दी ही नहीं। खाना खाना है उठा के ले जा। दे दे थोड़ा सा। दिमाग खराब करके रख दिया। आपने मेरा कोई कम नहीं किया। सब खैरियत तो है मुराद मियां, आप इस तरह बगैर किसी इत्तला के अचानक? बस अब्बा मियाँ क्या बताऊँ आपको, एक बहुत बड़ा मसला है। कहाँ जाता, कौन है मेरा, बस मुंह उठाया आपके पास चला आया। खैरियत तो है बेटा, क्या हुआ? कारोबार का मसला है, नुकसान पे नुकसान। जिन दोस्तों के साथ काम शुरू किया था वो अपना शेयर लेके अलग हो गए हैं। अब बस मुश्किल में हूं, डूबे के डूबे। अल्लाह ना करे बेटा। मगर बेटा इस सिलसिले में मैं बेबस और लाचार आदमी तुम्हारी क्या मदद कर सकता? आप कहाँ बेबस और लाचार हैं? इतना बड़ा बंगला, दुकानें हैं, कारोबार है, सब कुछ तो है अल्लाह का दिया। बस थोड़ी सी शफकत करेंगे ना तो मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन बस ज्यादा नहीं, वो मार्केट वाली दुकानें इतना ही कर दें। आप मुझे एक बात बताएं, मेरा कारोबार अच्छा होगा तो ऐश कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगा ना, खाली आपकी बेटी भी तो करेगी। हाँ वो तो ठीक है, मगर दुकानों पे तो किराएदार काबिज हुए बैठे हैं। तो नाम तो मेहर के ही है ना। मगर उसमें तो आतिफ का भी हक है ना। आतिफ मियां ने 10 साल से तो अपना चेहरा दिखाया नहीं है। अब पता नहीं झलक दिखाए या ना दिखाए, हमें क्या पता। हक तो मेहर का ही है, जिंदा है, आपकी आंखों के सामने है। आप अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर जाइए, वक्त का क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। खैर बस परेशान हूं इसलिए निकलता हूं। अगली बार वकील को लेके आऊंगा। आप अपने कागजात तैयार रखिएगा। बहुत शुक्रिया। हेलो 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 हेलो, इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? हाँ, सोच रहा था शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊं। ये खाला को दीजिएगा। ये क्या है? कपड़े बड़ी मेहनत से सिए हैं मैंने। वैसे खाना खा के जाते, खाला भी कहेंगी हमने आपसे खाने का पूछा ही नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खाने वाने बाद में खाऊंगा। अभी तो दिल चाह रहा है घर जाके खाना खाऊं। ये भी अच्छा है, खाला को वैसे भी अकेले खाने की आदत नहीं है। अच्छा, और क्या क्या आदत नहीं है तुम्हारी खाला को? वो अकेले चाय भी नहीं पी सकती। ज़्यादातर तो मेहरान पे साथ देते थे, लेकिन अगर वो साथ ना हो तो मुझे ज़बरदस्ती चाय पीनी पड़ती थी। सुने, कभी खाला को भी लेकर आइएगा ना, या फिर हमें ही बुला लें। कितनी दफ़ा अब हम ऐसे कहा है मैंने, लेकिन वो कहते हैं कि बिन बुलाए बेटियों को ससुराल नहीं जाना चाहिए। ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही कहते हैं अब्बा मियां, बड़ों की बातों पे अमल करना चाहिए। नया लैपटॉप और ये नए कपड़े। अरे लड़की,
नया लैपटॉप, नए कपड़े, तुम्हारा तो रंग ढंग ही बदल गया है। तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो। छोड़े मुझे। अरे रुको, मेरी बात, अरे बात तो सुनो। ये लो, नूर ने भेजा तुम्हारे लिए। आप अब्बा मियाँ से मिलने गए थे? जी हाँ। क्यों, कोई एतराज है? मकसद? तुम क्या चीज हो? क्या मतलब? कभी कभी तुम इतनी मासूम बन जाती हो कि जी चाहता है तुम्हें गले से लगा लो, और कभी इतनी चालाक, दिल करता है कि बस मार डालो। क्या पहेलियां हैं, क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेहरान से तुम्हारा कितना गहरा ताल्लुक है? मतलब उस गहराई की कोई हद है या हद ही नहीं है? मेरा मेहरान से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, नूर तो कुछ और कह रही थी। उसने कहा कि अपने आशिक के बगैर तुम्हारे गले से चाय नहीं उतरती। आशिक? क्या बेहूदगी है। अच्छा, इश्क बेहूदगी है क्या? वो जो फोन पर उसका नाम था वो बेहूदगी नहीं थी? चोरी चोरी बातें कर रही थी। फोन नूर ने किया था मेहरान के नंबर से, और नूर बच्ची है, बेवकूफ है, जो मुंह में आता है बोल देती है। आपके पास तो अक्ल है। अक्सर नादान लोग ही भेद खोल देते हैं, और कुछ मीसने घुनने लोग कभी कुछ जाहिर ही नहीं होने देते। दिमाग खराब है इस घर में सबका। तुम अपनी बात की पक्की निकली मेहरू। तुमने जो कहा वही किया, लेकिन धुन का कच्चा तो मैं भी नहीं। मैं भी जिद्दी हूं, बहुत जिद्दी। सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीद साहब, थैंक यू सो मच। आप एक बार बुलाने पे तशरीफ ले आए। क्यों ना आता सर, आप मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेबल और पुराने क्लाइंट हैं। काम तो समझ गए ना आप। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी अदालतों में 2 नंबर काम नहीं होते। जब तक मैं आपकी दुकानों के कागजात ना देख लूं, मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। यार, अब क्या बात कर रहे हैं आप? बस मेरा केस ले लें, मशवरा तो मैं आपको दूंगा ना। अच्छा, वो क्या? जनाब, सिर्फ आपने इतना करना है कि वो जो दुकानें हैं ना, जिनके फाइल्स वगैरह खो चुकी हैं, अब वो मेरी बीवी के नाम है। अब जो उस पर काबिज हैं उनसे कब्जा छुड़ाना है। भाई, मुझे मेरी जायदाद चाहिए ना, मेरी बीवी की हुई, मेरी बात तो एक ही है। अब आप सिर्फ इतना करें कि उनको किसी और चक्कर में फंसाएं, ताकि वहाँ से मैं निकलवाऊँ, उनको अंदर डालें, ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूँ। ना जाने आपने हमारी अदालतों, कचहरियों और पुलिस थानों को क्या समझ लिया है। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, दुकानों के लीगल कागजात तो आपको लाना ही पड़ेंगे। आप ये भी समझने की कोशिश करें, वहाँ पे किसी का रोजगार है, कोई काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ऐसे थोड़ी कि उसको उठा के बाहर फेंक दें। हाँ, मजाक अच्छा कर लेते हैं। वैसे मेरा मशवरा माने, आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढें, मिल जाएंगे। चावल बन रहे हैं आज। आपके हाथ के तो चावल भी बहुत मजे के होते हैं। वैसे चावलों में डालेंगी क्या?
छोड़िए, हटिए। अरे मैं तो यूं ही आपकी हेल्प कर रहा था। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, जाइए आप यहाँ से। बिल्कुल ठीक तो नहीं है, हालात वैसे गड़बड़ लग रहे हैं। वैसे बिरयानी बना रही हैं या पुलाव? हाँ बोल। आप तो यहाँ पैर तुड़वाए पड़ी हैं, वहाँ आपकी नई बहू चकराए फिर रही है। क्या कह रहा है अच्छे? जो देख कर आ रहा वही कह रहा, खुद से तो कुछ नहीं कह रहा। अच्छे खासे दादी बनने के आसार नजर आ रहे हैं। समझे, बेटी तो गई गई, बेटा भी हाथ से चला गया। आंसू साथ देगा? ताबेदार हूं। वफादारी शर्त है। जान हाजिर, आपके हुक्म से सरताबी करके गुनाह का इर्तिकाब तो नहीं कर सकता। तो सुन, इस बदसात को यहाँ से फौरी तौर पर चलता करना है। मुराद की नजर में तो औड़ी का करके। समझ रहा है ना? लेकिन एक मुश्किल है। अगर उसे खबर हो गई तो बाजी पलट भी सकती है। मेहरबानों को यहाँ मैं टिकने नहीं दूंगी। अच्छा पैर तो बताइए ना। अरे पैर में तो बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं। दर्द देने वालों को कहाँ दर्द होता है। मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब ज्यादा देर इंतजार नहीं किया जा सकता। हेलो, पहचान तो लिया होगा, मुराद बात कर रहा हूँ, मेहरबानों का शौहर। जी फरमाइए। फरमाना क्या है? नूर शायद मसरूफ है तो अब्बा मियाँ को फ़ोन दो, मेहरबानों की बात करानी है उनसे। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, घर जाके देखता हूँ। मैंने अपने घर के लिए बरसों इंतजार किया, जैसे बारिश से भरी बदलियां बरसने के लिए अपनी जमीन ढूंढती हैं। उसी तरह मैंने भी अपने दिल में मोहब्बत, आस और उम्मीद का जज्बा लिए अपनी नई जिंदगी का इंतजार किया। लेकिन मुझे क्या मिला? रेत ही रेत, जिस पर बादल जितना भी बरसे कोई फूल कभी खिल नहीं सकता।
बात कीजिए। हाँ हाँ, हेलो। जी अब्बा मियाँ कहिए, क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं। तुम कैसे हो? मेरू कैसी है? उससे बात करवाओ हमारी। जल्दी क्या है, पहले मुझसे तो बात कर लीजिए। आपको एक काम कहा था, याद है ना आपको, कि भूल गए? बेटा तुमने कहा तो था, मगर वो दुकानों पे तो किराएदार काबिज हुए बैठे हैं ना बेटा। आप क्यों ये बात बार बार सोच रहे हैं? 2 नंबर लोगों से निपटना जानता हूँ अच्छी तरह, तो आप ये काम मुझे करने दें बस। आप मुझे ये बताइए कि आपकी राय क्या है? बेटा मेरी क्या राय होगी बेटे, वो मेरे तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या कहूँ। बच्चे तो नहीं हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे, ये कैसी अजीब बात है? ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी मैंने? बेटी के मुस्तकबिल के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकते? मैं मेहरान से मशवरा करके बताता हूँ बेटा। मेहरान से मशवरा? ये मेहरान कौन होता है आप लोगों को मशवरा देने वाला? या फिर आप बाप बेटी दोनों मेहरान के बगैर रह ही नहीं सकते? नहीं बेटा, वो गलत समझ रहे हो तुम। वो मेहरान तो हमारे घर का बच्चा है ना, मैं हर काम उससे मशवरा करके करता हूँ। बड़े मियाँ जो सोचना है ना आप जल्दी सोच लीजिए। बेटियां अपने घरों में बसी हों तो खानदान में इज्जत का झंडा बुलंद रहता है, याद रखिएगा। ये ओह क्या कर रहे हैं आप? मुझसे बात करें, मेरी बात का जवाब दीजिए। बैठिए बैठिए। नूर, हेलो। ये तुम कहां से टपक पड़े हो बीच में? फोन दो ने। अब्बा मियाँ की तबीयत खराब है, मैं बाद में बात कराता हूँ आपकी। मेरी बुढ़े की टांगे खबर में लटक रही हैं, इसको जायदाद बचाने की पड़ी हुई है। लगता है मेरू को रुखसत करके जुल्म कर दिया। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो खुश नहीं है वहां पे? अल्लाह जाने, कभी कभी दिल करता है एक फूटी कौड़ी ना दूर से फिर मेरू का ख्याल आ जाता है। देखें, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो फिर तो मदद कर देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। धौंस जमा रहा था मुझ पर, अच्छी तरह जानता है उन दुकानों की कीमत लाखों नहीं है बेटा, करोड़ों की। हम मेरू से खुद बात कर लेते हैं। दिलो दिमाग पे बहुत बोझ है बेटा। आतिफ तो अल्लाह जाने वापस आएगा या नहीं। फिर दुकानें मेहरू और अयाज के नाम करके कागजात मेहरू के हवाले कर देता हूँ, फिर आगे अल्लाह की मर्जी। ठीक है अब्बा मियाँ, लेकिन अगर मेरी कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। जीते रहो बेटा, अपने माँ बाप की नेकी की कमाई हो तुम, अल्लाह उनकी इस नेकी में और मजीद बरकत है। आमीन। आप बस अपना ख्याल करें, मुझे आपकी फिक्र ज्यादा है। क्या कर रही हैं आप? होश में तो है आप? तुम होश में हो? मुझसे चोरी करेगा? मेरे पैसे किधर हैं? क्या बदतमीजी है ये? मैं 1000 मर्तबा कह चुका हूं, मैंने आपके कोई पैसे नहीं चुराए। ओह, नहीं चुराए तो फिर इतना महंगा लैपटॉप किधर से लाया? एक दोस्त ने तरस खाया है मुझ पर, उसने लाके दिया है। ओह दोस्त यार, ये दोस्त तो किसी सेठ या वडेरे का बेटा होगा जो इतना महंगा लैपटॉप उठा के दे रहा तुझे। हम भी मिले इस दोस्त से, किधर है? बुलाओ उसे अभी। अपने दोस्तों को आपसे मिलवा के अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता मैं। मुझे जो कुछ करना है तुम्हारा। मेरा गिरबान छोड़े, मैं कह रहा हूँ बदतमीजी हो जाएगी मुझसे। क्या बदतमीजी करोगे? हाँ, क्या जबान चलाओगे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, क्या कर लोगे तुम? क्या कर रहे हैं? बच्चा है। आप बीच में बताएं। कितना गंदा खून है, एक तो चोरी करते हैं पर माता भी नहीं है। मत है ना आप बीच में। चुप करो। ये क्यों नहीं आएंगे बीच में? आखिर खून जो जोश मार रहा है, वो जो तुम्हारे आतिफ भाई है ना, वो तो मरमरा गए और इस सपोलिया का छोड़ गए हमें डसने के लिए। चले अम्मा, मुराद आते हैं तो टांगे तोड़वाती हूँ इसकी। इसकी टांगे तो मैं खुद तोड़ूंगी। चले।
आँख से निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। आप क्या निकालेंगे? चले मैं देख लूंगा। चले नहीं छोड़ो इसको। दफा करे चले। सुनो, मैं जा रहा हूँ, गेट लॉक कर देना और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे लिए परेशान मत हो। वैसे भी आपके आने जाने से हमारी परेशानियां मजीद बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नूर, छोटी हो तुम अभी, बहुत से मसाइल हैं तुम्हें समझ नहीं आएंगे। हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। मैं आपसे कह तो रही हूँ कि आप हमारे लिए फिक्रमंद ना हो। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी, यकीनन आप अपने मसले खुद सॉल्व करेंगी, लेकिन बड़ी होकर। फ़िलहाल ये फजूल की बातें बंद करो। अब्बा मेरा ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, गेट लॉक कर लेना। और हाँ, अम्मी ने जो कुछ कहा वो उनकी सोच थी, मेरी नहीं। जो तुम्हारा मेहरान भाई हूँ और हमेशा रहूँगा। चंद रुपयों के लिए बच्चे के साथ ऐसा सलूक। आतिफ भाई होते तो ऐसा कभी ना होता। मैं ये सब अयाज को दे दूंगी। अब्बा मियाँ का सब कुछ अयाज का, ये सब मैं उसको दे दूंगी। नहीं, बच्चा है अभी अयाज, फिर भी वकूफ भी। सही वक्त पे ये सब दे दूंगी, ये सब उसी का है। कभी किसी खुशी से महरूम नहीं रहेगा अयाज, कभी नहीं। हाय हाय, न जाने किस मनहूस की नजर लग गई है। अच्छी खासी चलती फिरती थी, किसी को मेरा चलना फिरना भाया ही नहीं। हल्दी वाला दूध अभी ला दूं या नमाज पढ़ के? वाह महारानी साहिबा, जब भी चाहे दे देना दूध। अच्छी खासी मुसीबत है, हर वक्त सर पर सवार। आतिफ मियां ने 10 साल से तो अपना चेहरा दिखाया नहीं है। अब भी वो झलक दिखाए ना दिखाए हमें क्या मालूम। मेहर तो जिंदा है, ये उसी का हक है। आप अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर जाइए, वक्त का क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। काश तुम लौट आते आते, एक बार तुम्हें अपने सीने से लगा लेता, तुम्हारे लम्स को महसूस कर लेता, लेकिन तुम नहीं आए। कैसे सो रही है मनहूस, हमारे सीनों पर मुंह दल के दुश्मन मीठी नींद सो रहे हैं। अरे कोई है? हाय, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पे? हाय, दर्द के मारे बुरा हाल है, मजाल है किसी की आंख खुल जाए।
हाय हाय, अरे इतने सख्त हाथ मत लगाओ, अरे खड़े होके दबाओ, तरीके से दबाओ। जी। अरे बच्चियों को तो पता होता है कि बुजुर्गों की खिदमत कैसे करते हैं, कुछ सिखाया नहीं। मेरे बिटिया, मेरे बिटिया, तुम सचमुच आ गई हो क्या? जी अब्बा मियाँ, हमेशा के लिए आ गई और अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बेटा, कहाँ रखी थी आपने ट्यूब? मैंने रखी होगी, ट्यूब मैं लगाती हूँ, लापरवाही से फेंक दी होगी इधर उधर। देखो गौर से देखो। यहाँ तो नहीं है। हाँ, उसके हाथ पैर लग गए होंगे और वो चलकर बाहर चली गई होगी। फिर आप ही बता दें, कहाँ देखूं? वॉशरूम में देख लूं? हाँ, हो सकता है जब हाथ पैर लग गए तो वॉशरूम में भी चली गई होगी। जाओ देखो जाकर। हाय, इस बार काम में इतने मसरूफ थे कि एनिवर्सरी पे गिफ्ट भी नहीं दिया। अब ये नौबत आ गई है कि आप जवाब भी नहीं देंगे मुझे। क्या हो गया? सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, बोलो क्या हुआ? तरस गई हूं मैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास वक्त ही नहीं होता मेरे लिए, तो ये मनहूस काम। वो जरूरी है। अच्छा बताओ क्या है? नहीं छोड़िए, अब मैंने नहीं बात करनी, समझ आ गई। फिर आप ही बता दें, क्या करूं इस वक्त आपके लिए? भाई ट्यूब ढूंढो, नहीं मिली तो अच्छे से जाके पूछो, कहीं वो ना ले गया हो अपने कमरे में। जाओ उसे पूछ कर आओ। इस वक्त? क्या मतलब इस वक्त? मैंने कोई मार्केट जाने को तो नहीं कह दिया। नीचे है अच्छे का कमरा, जाके पूछ कर आओ उससे। लेकिन जाओ। या अल्लाह, ये बात तो मुझे चंद लफ्जों में भी बता सकती थी। देख लूंगा उसको और अच्छी तरह पूछूंगा। सही है? खुश? खुशी तो मेरी उस मेहरबानों को देख देख के खारत हो चुकी है। दफा करो। कौन है? आ जाओ। नेहरू जी, ज़ही नसीब, खैरियत? अम्मा ने कहा है पैरों पे क्रीम लगा दूं, आपके कमरे में रखी है, दे दीजिए। कमरा आपके सामने है, खुद ही ढूंढ लीजिए। सच कह रहे हैं ना? पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे हमेशा सच बोलता हूँ। पता है, आपसे इतनी मोहब्बत ना होती ना तो मैंने भाइयों की सुन लेनी थी। उन्हें चाहिए ना तुम्हारी सुन लें। अगर वो लोग तुम्हारी बात सुन लें तो हम पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। सच? कसम खुदा की। मिली?
रास्ता छोड़िए। अब आ ही गई हैं तो इस कमरे को रौनक बख्श दो। 4 चांद लगा दीजिए हमें। क्या बदतमीजी है, आगे से हटो। रुको। मुराद, मुराद। अम्मा क्या हो गया? खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटा, दर्द के मारे जैसे पैरों से जान निकल रही हो। तो आप खुद क्यों चल के आई हैं? मेहरू कहाँ है? अरे उसे हमदर्दी होती तो सुनती ना। मजाल है जो उसे किसी के दर्द का जरा सा भी एहसास हो। कमरे में पड़ी सो मर गई होगी। है भी तो उसी खानदान से जिसको कभी किसी का एहसास नहीं हुआ। ठीक कह रही हैं आप यहाँ बैठे सुकून से। आपके कमरे से मरहम लेके आता हूँ। अरे नहीं, मेरे कमरे में मरहम कहाँ होगी, अच्छा ले गया था मेरे से। जा अच्छे के कमरे में दे। अच्छा फरी, अम्मी को बिठाओ। अम्मा आए बैठे। साथ चल मेरे। क्या बेहूदगी है हर वक्त की। आपको अंदाजा है अपनी हरकतों का? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अच्छा मियाँ, दरवाजा खोलो, मरहम चाहिए अम्मी के लिए। चाहिए? अपने इन खूबसूरत हाथों से खुद ही कुंडी खोल लीजिए जो हमने लगाई है। दरवाजा खोलो।